हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये टॉपिक टेस्ट 4 है जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम 15 एमसीक्यूज करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में भी हम 15 एमसीक्यूज करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो का जो टॉपिक है वो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे हम 15 एमसीक्यूज करेंगे और नेक्स्ट 15 एमसीक्यूज भी इसी पे रहेंगे क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आपका सेकंड टॉपिक है जो जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर के स्पेशलाइजेशन कंपोनेंट में मेंशन है। तो यहाँ से आपको एक तो एमसीक्यू भी लग जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ साथ में जो टर्म्स आएंगी उनका भी रिवाइज हो जाएगा और उनका भी मतलब आपको पता चलेगा। अगर आपको लगता है कि इसमें आपने कोई नई चीज सीखी जो आपने कहीं पे नहीं पढ़ी है, आप उसको उसी टाइम नोट डाउन करोगे ताकि रिवाइज करने के टाइम पे आपको दोबारा से वो चीज सीखनी ना। हमेशा मैं आपको कहता हूँ एमसीक्यू सेशंस में आपको हमेशा वो चीज नोट डाउन करनी चाहिए जो आप नई सीखते हो। आपके पास एक बेटर कंटेंट या बेटर स्टडी मटेरियल रेडी हो जाता। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जो इस टेस्ट का टॉपिक भी है। क्या प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग डिफरेंट सोशल क्लासेस को कहते हैं, या डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू डिस्टिंक्ट लेयर्स बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स, प्रमोशन ऑफ सोशल मोबिलिटी और एलिमिनेशन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी या ऑप्शन बी। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन उसको कहते हैं जब हम सोसाइटी के डिफरेंट डिविजन्स करते हैं अलग अलग लेयर्स में, और ये लेयर्स बहुत सारे फैक्टर्स पे बेस होती है, चाहे वो स्टेटस हो, कास्ट हो। उस बेसिस पे जब हम सोसाइटी को डिविजन्स करते हैं उसी को बोलते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, विच सिस्टम इज ऑफन एसोसिएटेड विद इंडिया। नीचे चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें वो कौन सा सिस्टम है जिसको अक्सर इंडिया के साथ लिंक किया जाता है। पहला फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का मतलब होता है कैसा सिस्टम जहां पे जो जमीन होती है, लैंड होती है, उसका ऑनर कोई किंग या लॉर्ड होता है लेकिन वो किसी और के पास होती है। वो इसलिए क्योंकि इनकी जो लॉयल्टी और सर्विसेज वो उस पर्टिकुलर किंग या लॉर्ड की तरफ होती है। कैपिटलिज्म कहते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम को जहां पे प्राइवेट ओनरशिप होती है, किसके लिए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या प्रॉफिट मोटिव से वहां पे प्राइवेट ओनरशिप होती है, उसी इकोनॉमिक सिस्टम को कैपिटलिज्म कहते हैं। कास्ट सिस्टम एक सोशल सिस्टम है जहां पे कोई पर्सन एक पर्टिकुलर सोशल रैंक या कास्ट में बॉर्न होता है और थ्रू आउट योर लाइव्स वो उसी कास्ट सिस्टम में या उसी कास्ट के अंदर रहता है। मेरिटोक्रेसी का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहां पे लोगों को उनकी एबिलिटीज और अचीवमेंट्स पे रिवार्ड किया जाता है, न कि इसलिए कि उनका सोशल स्टेटस या बैकग्राउंड क्या है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट सी, कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम को अक्सर इंडिया के साथ एसोसिएट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिस्टोरिकली द कास्ट सिस्टम इन इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी वेल नोन कैटेगरी। हिस्टोरिकली जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में उसमें कितनी कैटेगरीज आती है। कैटेगरीज को वर्नास भी कहते हैं। 3 है, 4 है, 2 है या 5 है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 4 वर्नास या 4 कैटेगरीज आती है जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में। इनके बारे में अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में नीचे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैटेगरी इंडियन कास्ट सिस्टम इंक्लूड्स प्रीस्ट। नीचे इंडियन कास्ट सिस्टम की कैटेगरीज है, उसमें से कौन सी कैटेगरी प्रीस्ट को इंक्लूड करती। ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्वास एंड शूद्रास। ब्राह्मण्स में ही प्रीस्ट आते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं रिलीजियस रिचुअल्स और टीचिंग के लिए। क्षत्रियास में वॉरियर्स आते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटेक्शन एंड गवर्नेंस के लिए। एंड वैश्वास में मर्चेंट्स या फार्म कास्टिंग सिस्टम जो ट्रेड एंड एग्रीकल्चर के लिए। शूद्रास में लेबर कास्ट सिस्टम होते हैं जो एक तरह से बाकी वर्नास को सर्व करते। तो अभी हमने सीखा कि ब्राह्मण्स जो पार्ट ए है या ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का, क्योंकि उसी में प्रीस्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है who were considered outcasts or untouchables in Indian caste system। आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा कि इंडियन कास्ट सिस्टम में अनटचेबल किसको कहते हैं। ब्राह्मण्स को कहते हैं, क्षत्रियास को, वैश्वास को, शूद्रास को। अभी हमने ऊपर सीखा कि शूद्रास एक लेबर कास्ट सिस्टम है जो बाकी वर्नास को सर्व करते हैं। तो सबसे जो लोवेस्ट कैटेगरी आती है इस इंडियन कास्ट सिस्टम में वो है शूद्रास। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उन्हीं को इंडियन कास्ट सिस्टम में अनटचेबल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द बेसिस फॉर रैंकिंग कास्ट्स इन इंडिया। कि इंडिया में किस बेसिस पे कास्ट्स को रैंक किया जाता है। वेल्थ के बेसिस पे, ऑक्यूपेशन, प्योरिटी एंड पोल्यूशन और एजुकेशन। इसका सिंपल सा आंसर है प्योरिटी एंड पोल्यूशन। इसी बेस पे रैंकिंग सिस्टम इंडिया में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि कौन सी थ्योरी कि कास्ट एक एक्सट्रीम फॉर्म है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की। क्या कन्फ्लिक्ट थ्योरी बोलती है, फंक्शनलिज्म, सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म या फेमिनिस्ट थ्योरी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कन्फ्लिक्ट थ्योरी। कन्फ्लिक्ट थ्योरी हमें बताती है कि कास्ट एक एक्सट्रीम फॉर्म है किसकी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट सोशल इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन वाज प्रीवैलेंट इन फ्यूडल इंडिया।
आपके ऑप्शन है कास्ट सिस्टम, क्लास, जेंडर और एथनिसिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो है ऑप्शन ए, कास्ट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द 4 मेन कास्ट्स इन ट्रेडिशनल इंडियन कास्ट सिस्टम? ऊपर हमने पढ़ा था कि 4 है और यहाँ पे आपको उन 4 का नाम बताना है। देखो पहले वही है ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्वास, शूद्रास, और नीचे इनके एक तरह से समझो आप मीनिंग लिखे हैं। नीचे है वॉरियर, मर्चेंट, लेबरर, आउटकास्ट, नेक्स्ट है प्रीस्ट, रूलर, अपर क्लास, मिडिल क्लास, इस तरह से यहाँ पे लिखे। जिस तरह से ट्रेडिशनल इंडियन कास्ट सिस्टम में नाम लिखे हैं वैसे ही चाहे उनके मतलब क्यों ना नीचे लिखे हो, आपका ऑप्शन वही हो जाता है जो वहां पे पर्टिकुलर ट्रेडिशनली इंडियन कास्ट सिस्टम में उन 4 कैटेगरीज को कहते थे, वही आपका करेक्ट आंसर है। और आप वो भी जानते हो, वो ऑप्शन ए है, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्वास एंड शूद्र। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट कैटेगरी इज एसोसिएटेड विद कॉमर्स एंड ट्रेड? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कौन सी कैटेगरी है नीचे जो कॉमर्स एंड ट्रेड के साथ एसोसिएटेड है। तो आपका करेक्ट आंसर बन जाता है वैश्वास, वही मर्चेंट जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। विच टर्म इज यूज्ड फॉर दोज लेफ्ट आउट ऑफ 4 कास्ट क्लासिफिकेशंस? लेफ्ट आउट के लिए कौन सी टर्म यूज होती है? आउटकास्ट, अनटचेबल्स, दलित्स एंड शूद्रास। तो जो वहां पे उनके लिए टर्म यूज होती है वो है अनटचेबल्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ कास्ट स्टेटस इन इंडिया? प्राइमरी डिटर्मिनेंट क्या है जिससे ये चीज डिटरमाइन होती है कि कास्ट स्टेटस क्या है इंडिया में? वो किससे होती है? बर्थ से होती है, एजुकेशन, वेल्थ, ऑक्यूपेशन। हम जानते हैं इंडियन कास्ट सिस्टम में ये डिपेंड करता है कि कौन सा किस कास्ट सिस्टम के अंदर पैदा हुआ है। इसका मतलब प्राइमरी डिटर्मिनेंट यहाँ पे है बर्थ। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल से इनका मतलब है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम आपका यहाँ पे नहीं लेता। क्वेश्चन नंबर 13 है। विच सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो क्लास, कास्ट, जेंडर, एथनिसिटी, अगेन ये सेम ऑप्शन वही है। सो अगेन इसका आंसर है ऑप्शन बी, कास्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ कास्ट एंड क्लास इन इंडिया? पहला ऑप्शन है इंक्रीज सोशल मोबिलिटी, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, सोशल हियरार्की एंड डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, सोशल हियरार्की एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखो अगर आपका कोई कंफ्यूजन रहता है, किसी पर्टिकुलर वर्ड का आपको मतलब समझ नहीं आता या आपने नहीं पढ़ा है या मैंने उसको नहीं यहाँ पे डिफाइन किया है, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम हमें चीजों को डिफाइन करने में नहीं लगाना है। एमसीक्यू सेशन है, जहां पे वर्ड्स मुझे मुश्किल लगते हैं वहां मैं आपको बता देता हूं। लेकिन इन केस कोई ऐसा वर्ड भी है जो मैंने आपको नहीं बताया, आप कमेंट करोगे, वहां पे मैं आपको उसका मतलब बता दूंगा। लास्ट क्वेश्चन है। तो विच सिस्टम इज ऑफन एसोसिएटेड विद प्योरिटी एंड पोल्यूशन? अभी हमने देखा कि इंडियन कास्ट सिस्टम में इसी बेस पे हम रैंक करते हैं, तो ये कास्ट सिस्टम के रिलेटेड है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कास्ट सिस्टम। आई होप आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स भी है जिनको इस चीज की नीड है, जिनको एमसीक्यू सेशन चाहिए, टॉपिक टेस्ट चाहिए, तो आप उनके साथ वीडियोस या चैनल शेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।